So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk about जैसे कि मैंने पिछले क्लास में थायराइड फंक्शन टेस्ट दैट इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड द रिलीज द फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड आई वुड डिस्कस द क्लास बिफोर. ओके, सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट द हाशिमोटोस थायराइडाइटिस या बोल सकते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड का जो इन्फ्लामेशन होता है दैट इज ऑल अबाउट द thyroiditis. Okay, and first it was identified by the Hashimoto scientist from Japan, so that is known as the Hashimoto's thyroiditis. Okay, so basically ये क्या है? So it is an autoimmune destructions of the cells of the thyroid cells which lead to the hypothyroidism. Okay, and it is the most common cause of the hypothyroidism where dietary iodine is sufficient. ठीक है, तो आयोडीन डाइटरी सफिशिएंट होने के बावजूद भी हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन क्यों आ रही है? सो दिस लेक्चर आई एम गोना टॉक अबाउट दैट ओनली कि अगर नॉर्मल लेवल ऑफ आयोडीन है तो भी क्यों ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है. ओके, सो दैट्स ऑल वी गोना टॉक अबाउट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज नॉर्मली फंक्शन. देखो मैंने आपको थायराइड फंक्शन टेंस में बताया था, बट नाउ आई थिंक आपको ये एनिमेशन क्लियर दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि हाइपोथैलेमस है. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस विल सिक्रीट द TRH. ओके, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन इनटू द हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. और ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है वो क्या करेगा? हाइपोथैलेमस को एंटीटर पिट्यूटरी के साथ जोड़ता है या बोल सकते हैं लिंक. ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अ लिंक टू द हाइपोथैलेमस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी. ओके, सो उसके बाद क्या होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या बोल सकते हैं थायरोट्रोपिन और TSH इज रिलीज. ठीक है, सो दिस स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड दैट इज यू शेप. ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगा उसकी वजह से. अब आगे क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड अगर स्टिमुलेट होगा तो दैट विल मतलब जो थायराइड में 1000 नंबर्स ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स हमको मिलेंगे. ओके, सो दिस फॉलिकुलर सेल्स विल convert thyroglobulin and thyroglobulin will convert into T3 and T4. ठीक है, tetraiodothyronine and tetraiodothyronine. Okay, so once from the thyroid gland they enter the blood and bind to the plasma protein in the blood. ठीक है, तो thyroglobulin से T3 एंड T4 रिलीज हुए एंड फिर वो ब्लड में गए एंड ब्लड में जाके किसके साथ बाइंड किया? दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन. बट वो स्मॉल अमाउंट, ज़्यादातर तो बाइंड कर जाएंगे बट अ स्मॉल अमाउंट रिमेन्स अनबाउंड या बोल सकते हैं दैट दे आर फ्री. ठीक है, लिंक्ड नहीं है या फिर फ्री है वो. ओके, सो फ्री है. ओके, एंड नियरली एवरी सेल इन द बॉडी यूटिलाइजेज द थायराइड हार्मोन. ठीक है, बिकॉज बेसिक जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपको मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा थायराइड हार्मोन. सिंपल सी बात है, बिकॉज BMR बढ़ाएगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म का रेट भी बढ़ा सकता है, फिर बहुत सारी मल्टीपल फंक्शंस करता है. सो लेट अस सी द फंक्शंस नाउ. ओके, सो इन सेल्स, ठीक है, कि T4 कन्वर्ट्स इनटू T3 दैट इज द एक्टिव फॉर्म. ठीक है, T4 T3 में कन्वर्ट हो गया पूरा, तो वो पूरा एक्टिव फॉर्म बन गया. ओके, सो दैट विल एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हुआ तो इट विल इंक्रीज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट. सिंपल सी बात है. फिर दैट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोटीन्स या फिर बर्न मोर एनर्जी. मैंने अभी आपको बोला कि एनर्जी का फॉर्मेशन भी वो बढ़ा देगा. फिर कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकता है. फिर बोन का रिजॉर्प्शन है, मतलब बोन में से जो कैल्शियम रिजॉर्ब हुआ तो वो ब्लड में जाके ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा. ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल को वो बढ़ा देगा. सिंपल है. ठीक है, एंड ठीक है, तो ये सब होगा. That is activate sympathetic nervous system for the flight and fight response, bone resorption, cardiac output, BMR बढ़ाएगा and many others things such like कि controlling the sebaceous plus sweat secretion, hair follicle का growth कर सकता है. फिर regulating proteins plus mucopolysaccharide synthesis. and वो कैसे कि fight and flight हार्मोन, जैसे अगर कोई zombie या फिर कोई predator ने अटैक किया हम पे तो वो हमको उससे भी बचाएगा. ठीक है, ज़ॉम्बी फाइट से, या फिर बोल सकते हैं एक कोल्ड वेदर में भी हमको प्रोटेक्शन देता है. ठीक है, BMR बढ़ाएगा. ठीक है, तो ये BMR बढ़ाने की वजह से कोल्ड में हमारा थर्मो रेगुलेशन होगा एंड देन इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड. एंड
because of the sympathetic nervous system the flight and fight response activated and hence we can get rid of the predators या बोल सकते हैं zombies. ठीक है. to work properly to work properly the thyroid hormone should be in the normal range. okay. तो उसकी वजह से क्या दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमको देखना पड़ेगा. सो आइए देखते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है क्या. ओके. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. टू वर्क प्रॉपर्ली नेगेटिव फीडबैक चाहिए एंड वो नेगेटिव फीडबैक कैसे होगा कि लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन जब भी होंगे हमारी बॉडी में. ठीक है. दैट इज लो लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन जब भी हमारी बॉडी में डिटेक्ट होंगे तो दैट विल सिग्नल द हाइपोथैलेमस. और हाइपोथैलेमस क्या करेगा टीआरएच को रिलीज करेगा दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा एंड दैट थायराइड रिलीजिंग हार्मोन वाया द हाइपोफिजियल फोर्ट्रेस सिस्टम एंटर्स द एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करेगा. ठीक है. फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया तो दैट विल रिलीज द TSH and TSH will really activate the thyroid follicular cells. ओके. सो जो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे. ओके. सो थायराइड फॉलिकुलर सेल्स एक बार एक्टिवेट हुए तो उससे क्या होगा दैट इज दे विल रिलीज द T3 एंड T4. ठीक है. तो T3 एंड T4 के एक्टिवेशन को बढ़ाएंगे एंड they will overcome the low levels of the thyroid hormones in the body. So that's why the mechanism by which the thyroid hormone is regulated in our body. Okay. ठीक है. तो ये पूरा देख सकते हैं लो लेवल से बैकअप नॉर्मल रेंज में आ गया है. ओके. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट व्हेन देयर इज इंक्रीज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है. तो इंक्रीज हुआ तो उसकी वजह से द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो इंड्यूस टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोलैक्टिन. ठीक है. तो टीआरएच की वजह से प्रोलैक्टिन भी इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू द प्रोलैक्टिन की वजह से क्या क्या हो सकता है दैट इज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन हो सकता है या ओव्यूलेशन का इनहिबिशन हो सकता है या इनहिबिशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस कैन ऑल्सो ओकर. सो ये तीन भी याद रखेंगे कि ज़्यादा हुआ तो प्रोलैक्टिन भी टीआरएच की वजह से TRH की वजह से प्रोलैक्टिन बढ़ेगा एंड इट विल लीड टू द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन एंड इनहिबिशन ऑफ द ओव्यूलेशन एज वेल एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द हाशिमोटो थायराइडाइटिस है क्या. सो इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज विच इज़ उसमें क्या है कि इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून का तो मतलब पता ही है कि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी अटैक्स अवर ओन फॉलिकुलर सेल्स. ठीक है. तो ये इधर आपको देख सकते हैं कि ये पूरा अटैक कर रहा है फॉलिकुलर सेल्स को. ओके. एंड मेनली ये जो आपको दिख रहा है म्यूटेशंस दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन दैट इज HLA-DR3 एंड और HLA-DR5. ओके. सो ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हमारे खुद के जो सेल्स है दे कैन अटैक द फॉलिकुलर सेल्स एंड हेंस इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. ओके. सिंपल सी बात है. ठीक. सो उसमें क्या होगा कि ये जो हमारे सेल्स होंगे जो आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है. तो दे विल बी कन्फ्यूज्ड अंडर द फॉरेन इन्वेडर एंटीजन एंड द होस्ट थायराइड एंटीजन. ठीक है. बिकॉज उसकी वजह से वो कन्फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल समटाइम अटैक द होस्ट थायराइड एंटीजन एंड विल अफेक्ट द बॉडी वाया डिक्रीजिंग द हार्मोन्स लेवल ऑफ द T3 एंड T4 हैंस कॉजिंग द हाइपोस्टेट या बोल सकते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म. सिंपल सी बात है. तो वैसे ही कंफ्यूज स्टेट में हो जाएगा. तो ऑटो इम्यून डिजीज विल ट्रिगर द एग्जैक्ट ट्रिगर अननोन बिकॉज ऑफ द जेनेटिक कंपोनेंट म्यूटेशंस की वजह से होगा एंड द सेल्स या द इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे दे विल बी कन्फ्यूज. बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि कौन हमारा है एंड कौन बाहर का फॉरेन पार्टिकल्स है उसकी वजह से. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द मॉलिकुलर मिमिक्री. द कन्फ्यूजन ऑफ इम्यून सेल्स for identifying the host thyroid antigen and foreign invader antigen, that process is known as the molecular mimicry. So it's also an important to be remembered. Okay. So अगर हमारे होस्ट प्रोटीन when our protein triggers an immune response. ठीक है. हमारा खुद का ही जो प्रोटीन है दिस इज द बॉडीज प्रोटीन. ठीक है. ये जो हमारे इम्यून सेल्स है दे आर द बॉडी प्रोटीन्स. ओके. सो दे विल अगर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेशन ट्रिगर करता है तो दैट इज द प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज द ऑटो एंटीजन. तो इट विल बिहेव एज द ऑटो एंटीजन. ओके. सो क्या होगा कि ऑटो एंटीजन इज पिक्ड अप बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है. तो ऑटो एंटीजन वो APC या बोल सकते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हमारे डेंड्राइटिक सेल्स एंड मोनोफेज मैक्रोफेज है वो दैट आर द
बोल सकता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंड कैरिड अवे बाय द लिम्फ नोड, ठीक है। तो वो पास के जो भी लिम्फ नोड्स है उधर पे आके चला जाएगा एंड फर्दर टेक्स प्लेस इनसाइड द लिम्फ नोड। तो क्या करेगा कि एक्टिवेशन ऑफ द CD4 प्लस टी हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो इधर पे आके टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होंगे एंड टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, दैट विल प्रोलिफरेट द ये टी सेल्स है एंड दे विल गिव द फॉरेन पार्टिकल टू द, मतलब ये हमारा असल में थायराइड एंटीजन ही है, तो दैट विल गिव टू द बी सेल एंड दे विल देन प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये सब पूरे धीरे 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 डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे। ओके, सो नाउ दे ऑल्सो प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द ऑटो एंटीजन। तो ये जो ऑटो एंटीजन है उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगे वो, ठीक है। सो द प्रोड्यूस्ड प्लाज्मा सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स एंटर द सर्कुलेशन एंड रीच द थायराइड ग्लैंड। ओके, सो वो क्या करेंगे कि एंटर द सर्कुलेशन एंड दे विल रीच द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड नाउ प्लाज्मा सेल्स, जो प्लाज्मा सेल्स होंगे वो किसके किसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनेंगे, दैट इज द थायरोग्लोबुलिन, द TSH रिसेप्टर्स, थायरोग्लोबुलिन, द TSH रिसेप्टर्स एंड द जो हार्मोन रिलीज कर रहा है थायराइड पेरोक्सिडेज, ये तीन जो है हमारे, ठीक है। तो उस पे वो पूरा द TSH, द थायरोग्लोबुलिन एंड द थायराइड पेरोक्सिडेज, तो ये तीनों के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बन जाएगी, ठीक है। ओके, एंड दे ब्लॉक द नॉर्मल ग्लैंड फंक्शन। तो TSH रिसेप्टर्स दैट इज वो सिग्नल्स नहीं ले पाएगा, फिर थायरोग्लोबुलिन जो कन्वर्ट कर रहा था T3 कपलिंग करवा के जो कन्वर्ट कर रहा था T3 इंटू T4 वो भी रुक जाएगा एंड जो ऑक्सीडेशन का जो स्टेप है दैट इज द फर्स्ट स्टेप, तो वो थायराइड पेरोक्सिडेज की वजह से वो भी रुक जाएगा, ठीक है। सो दिस सेल्स आर टारगेटेड एंड मार्क्ड फॉर द नेचुरल किलर सेल्स टू डिस्ट्रॉय देम। तो अब ये जो सेल्स है वो मार्क्ड हो गए स्पेशली कि हाँ NK सेल्स आके इधर पे टारगेट करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ऐसा असल में नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, या आप बोल सकते हैं जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ये हमारे जो इम्यून सेल्स है वो नहीं कर पाते कि व्हाट इज़ द एंटीजन, फॉरेन एंटीजन एंड व्हाट इज़ द थायराइड एंटीजन। तो वो ऑटो एंटीजन बन जाते हैं एंड ऑटो एंटीजन प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज एंड दिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज विल टारगेट ओन थायराइड सेल्स ब्लॉकिंग वेरियस नॉर्मल ग्लैंड फंक्शन। सिंपल है। So in the T helper, meanwhile the T helper cells produce inflammatory cytokines, ठीक है। तो cytokines प्रोड्यूस कर देंगे एंड दे ऑल्सो अट्रैक्ट द CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स, और ये कौन से है, दैट इज द बोल सकते हैं किलर सेल्स, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही क्या करेंगे कि सेल को डिस्ट्रॉय ही कर देंगे ये सेल्स, ठीक है। So the CD8 toxic cells destroy and the macrophages also attract the macrophages that causes damage to the follicular cells. Okay, तो and CD8 toxic cell तो direct attack and destroy the follicular cells. Simple सी बात है। So initially the damage is to the follicular cells, ठीक है, and releases out the T3 and T4 into the blood, ठीक है। तो पहले जब डैमेज करेंगे तो जो फॉलिकुलर सेल्स में जो हार्मोन्स होंगे T3 प्लस T4 वो पहले तो पूरे ब्लड में चले जाएंगे बिकॉज इट विल कॉज द वेरी मच इंक्रीज इन द ब्लड, बिकॉज वो टूटेंगे तो ब्लड में वो T3 एंड T4 रिलीज हो जाएंगे। ओके, क्रिएटिंग अ थायरोटॉक्सिक स्टेट in the body, that is the Hashitoxicosis. Okay, so Hashitoxicosis is basically the damage in the follicular cells leading to the spilling of blood, spilling of T3 plus T4 hormones in the blood, that is known as the Hashitoxicosis. Okay, but as the thyroid gland gets more and more damaged, the TH diminishes. ठीक है, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होता चला जाएगा तो द थायराइड हार्मोन विल डिमिनिश, मतलब वो अब नॉर्मल ग्लैंड तो फंक्शन कर ही नहीं पा रहा एंड जो T3 एंड T4 है वो तो निकल लिया ब्लड में, तो वो फिर से प्रोड्यूस कैसे होगा बिकॉज द फॉलिकुलर सेल्स आर डैमेज। ठीक है, सो टू ओवरकम दिस, ठीक है, सो टू ओवरकम दिस द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्ड्स। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में आपको समझाया था कि वो सिग्नल करेंगे, बट अब क्या है, द थायराइड बिकम्स टू डैमेज टू प्रोड्यूस हार्मोन्स बिकॉज द सेल्स आर ओनली डैमेज। तो वो कैसे कर पाएगा कि सेल्स ही अगर एक बार डैमेज हो गया तो थोड़ी ना कर पाएगा प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन्स। ओके, सो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन कॉजेज फॉलिकुलर सेल्स टू डैमेज एंड टर्न इनटू द हर्दल सेल्स। ठीक है, तो ये हर्दल सेल्स, दिस टर्म इज वेरी मच आइडेंटिफिकेबल इन द थायरोइडाइटिस, या बोल सकते हैं थायरोइडाइटिस की स्लाइड हिस्टोपैथोलॉजी में हमको देखना है तो वी कैन गो विद द
फाउंडेशन ऑफ द हर्टल सेल्स। तो हर्टल सेल्स क्या है? सो दे आर द एनलार्ज सेल्स विद द ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो उसमें क्या होगा कि फॉलिकल्स एट्रोफी और गेट स्मॉलर, ठीक है। तो जो फॉलिकल्स एट्रोफी मतलब एट्रोफिक मतलब दे आर नो मोर डिविजिबल, ठीक है, नो डिविजिबल, नो डिवीजन कैन अकर, ठीक है, एंड नो डिवीजन कैन अकर, सो दे गेट स्मॉलर, ठीक है। एंड जो उनका कोलॉइड है that will be also depleted. So Hurdle cells are basically the damaged follicular cells, ये हमको याद रखना है, okay. And in between the cells are clusters of lymphocytes, वो B lymphocytes जो proliferate किया था एंड उसकी वजह से जो immune response आया था उसकी वजह से थोड़े से lymphocytes रहेंगे, okay. So you can see in the histopathology slide also called as the germinal centers and they are found in the thyroid glands itself, ठीक है। तो आप germinal centers इधर पे देख सकते हो, ओके। दे फॉर्म यूजुअली आउटसाइड द लिम्फ नोड्स, और ये जो लिम्फ नोड्स है ये पूरे लिम्फ नोड्स है एंड उसके बाहर ये जर्मिनल सेंटर्स बनेंगे बट इनसाइड द थायराइड ग्लैंड, ओके। एंड इन द क्रॉनिक इन रेयर सिचुएशंस द बी सेल्स माइट टर्न टू द कैंसरस सेल्स गिविंग राइज टू द बी सेल्स लिम्फोमा ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो सम पर्टिकुलर सिचुएशन में बी सेल्स में टर्न टू द कैंसरस बी सेल लिम्फोमा स्टेज, ओके। एंड इन द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन it causes build-up of connective tissue around the follicles which are atrophic. So जो connective tissues around the follicles which are atrophic, तो connective tissue जो है, जो अभी ये जो जर्मिनल सेंटर्स है एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड जो इम्यून सेल्स है, ठीक है। तो जर्मिनल सेंटर्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू दे विल कॉज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, मतलब बेसिकली एट्रोफिक हो गया, डिविजिबल नहीं है एंड ऊपर से जो इम्यून सेल्स है वो भी आए जा रहे हैं chronic inflammation stage में, तो that will cause the enlargement of the thyroid gland. So it contains the enlarged thyroid gland क्या क्या करने करेगा, that is connective tissue and immune cells, but decrease the function of the thyroid cells because obviously बात है कि जो follicular cells are they are converted to the Hurdle cells, ठीक है। and Hurdle cells क्या है, that are the atrophic, ठीक है। तो वो डिविजिबल तो है नहीं एंड दे आर एज वेल एज द नॉन फंक्शनल, तो हर्डल सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड मतलब ज़्यादा कुछ काम का रहेगा ही नहीं, सिंपल है। सो नाउ लीडिंग टू द सिम्टम्स, सो सिम्टम्स दे यूजुअली स्टार्ट इन द हाइपोथायरॉयड फेज, ओके। सो जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बाद हमको सिम्टम्स मतलब बहुत लेट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो T3 एंड T4 levels, okay. So T3 and T4 के levels, that is the hypothyroid phase, okay. So basically हमको पहले ही समझ में आ जाएगा, that is goiter, that is enlarged thyroid with nodules और lumps बोल सकते हैं, so which can press the trachea, okay. trachea को भी वो प्रेस कर सकता है because मैंने आपको बताया था कि वो आगे है, ठीक है। तो दिस इज द थायराइड ग्लैंड, वो नोड्यूल्स भी है उसमें, तो अगर ट्रैकिया को अगर वो प्रेस करेगा तो दैट विल प्रोड्यूस द हॉर्स वॉइस एंड इफ इट विल press the esophagus that will create a difficulty in the swallowing, okay. So a decrease in the T3 and T4 levels lead to basically decrease in BMR, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या क्या होगा कि एक तो हमको वीक एंड टायर्डनेस एंड कोल्ड लगेगी, फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फिर वेट गेन हो सकता है, फिर स्लो हार्ट रेट प्लस रेस्पिरेटरी रेट हो सकता है, ड्राई एंड रफ स्किन एंड ब्रिटल हेयर प्लस नेल्स। सो दिस आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लो T3 एंड T4 लेवल को हमारे को पहचानना है। तो पहले तो वीक, टायर्ड एंड कोल्ड, फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फिर ब्रिटल हेयर, फिर नाखून, फिर ड्राई एंड रफ स्किन, slow respiratory heart rate and weight gain can also occur due to the decrease in the basic metabolic rate, ठीक है। and usually start in the hypothyroid phase, ये आपको पता ही है। फिर डायरेक्टली रिलेटेड, और मैंने आपको बोला था कि TSH के रिलीज की वजह से प्रोलैक्टिन का रिलीज भी हो रहा था, ठीक है। तो ड्यू टू द लो T3 एंड T4 लेवल्स देयर विल बी इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज आएगी, गैलेक्टोरिया होगा, दैट इज मिल्की निपल डिस्चार्ज कैन अकर, ओके, फ्रॉम द ब्रेस्ट एंड इनफर्टिलिटी कैन अकर इन द फीमेल्स, ओके। सो प्रोलैक्टिन जहाँ जहाँ रिलीज होगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि इट मे डेवलप द मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, गैलेक्टोरिया एंड द इनफर्टिलिटी कैन टेक प्लेस इन सीवियर केसेस, ठीक है। इन सीवियर केसेस क्या हो सकता है कि मिक्सिडीमा, ओके, that is increase in deposition of the protein plus mucopolysaccharides on the upper skin layer, ठीक है। तो
उसकी वजह से मिक्सिडीमा हो सकता है, दैट विल लीड टू द इडीमा, ठीक है, एंड दैट विल लीड टू द नॉन पीटिंग इडीमा, सिंपल है, एंड पर्टिकुलर इन द आइज एंड द फीट, ठीक है। तो सीरियस कंडीशन में इट में कैन लीड टू द नॉन पीटिंग इडीमा ऑल्सो। In rare case of the thyroid lymphoma, extremely fast growing goiter which is increased compression of the trachea and esophagus। तो आपने इधर पे देखा था कि सिम्टम्स में esophagus and trachea को compress कर रहा था, बट इन सीवियर फेज, ठीक है, इन सीवियर कंडीशंस दैट इज थायराइड लिम्फोमा, उसमें कंप्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, एंड लिम्फोमा इट स्प्रेड टू द लोकल लिम्फ नोड्स और ऑर्गन्स टू द बॉडी सच एज लंग और लीवर। तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन में थायराइड लिम्फोमा को लीड कर सकता है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड कैन रेयरली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द थायराइड ट्यूमर्स या थायराइड लिम्फोमा। ओके, so next moving on towards the diagnosis, that is based on the combination of decreased serum level of free thyroid hormones and increased TSH level with high levels of associated antibodies। okay, and उसमें क्या है, that is the thyroid peroxidase and antithyroglobulin, that is ये दोनों को हम अगर टेस्ट करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट द कि हाँ इसको थायरोइडाइटिस है। ओके, फाइन नीडल एस्पायरेशन, दैट इज बायोप्सी, अगर लिम्फोमा हो सके या कैंसर या ट्यूमर फॉर्मेशन हो रहा है तो वी कैन डू द बायोप्सी टेस्ट, बट वाया दिस थायराइड फंक्शन टेस्ट वी कैन आइडेंटिफाई द थायरोइडाइटिस। ओके, ट्रीटमेंट में क्या देख सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट बाय गिविंग द लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, तो लीवोथायरोक्सिन लाइफ लॉन्ग चलना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज लाइफ लॉन्ग। ओके, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट एक तो देनी पड़ेगी हमको, एंड फॉर वेरी लार्ज गॉइटर और सस्पेक्टेड लिम्फोमा सर्जिकल रिमूवल कैन ऑल्सो बी डन। ओके, सो सर्जिकल रिमूवल हमको करना पड़ेगा अगर ज़्यादा इन्फ्लाम हो गया है तो। So Hashimoto thyroiditis is basically an autoimmune disorder. Thyroid gland is gradually destroyed, leading to the hypothyroidism state and increase the risk of the thyroid cancers। and हमको कौन सी situations याद रखनी है, एक तो हमको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म याद रख, मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, एक तो आपको याद रखना है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, एंड फिर जो लिम्फ नोड्स में जाके जो इम्यून रिस्पॉन्स है, बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स, वो एक आपको देखना है, फिर द हर्डल सेल्स, ठीक है, दैट इज, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको इमेजेस भी दिखा दूंगा, लेटर इन्फ्लामेशन, स्टेजेस, उसके बारे में आपको एक याद रखना है। फिर डायग्नोसिस में दैट इज थायराइड फंक्शन टेस्ट, ओके, एंड लीवोथायरोक्सिन, दैट इज ट्रीटमेंट में हमको वही याद रखना है, ठीक है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द हाशिमोटोस थायरोइडाइटिस। ओके, सो ये इमेज आपको हम हमेशा ट्रीटमेंट डायग्नोसिस में, फिर सिम्टम्स, फिर इसोफेगस ट्रेकिया, फिर दिस इज द लेट, पहले तो एक्यूट मतलब इनिशियली हर्डल सेल्स एंड फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मे लीड टू द बी सेल लिम्फोमा। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा गाइस, कि कुछ भी का अगर कोई डाउट हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगेन हाँ, अगर इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया, सो यू कैन चेक आउट देयर ऑल्सो। ओके, एंड थैंक्स टू द osmosis.org फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल इमेजेस, सो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया, एंड आई होप आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। सो अंटिल देन, like, share and subscribe to my channel, and until then, stay safe, stay happy, stay cool. See you next time. Thank you.